स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज बेसिकली आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेल फाउंडेशंस के बारे में। वेल फाउंडेशंस की कुछ प्लेलिस्ट हमने पहले से ही अपडेट करके रखी हुई है दोस्तों। उस प्लेलिस्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेल फाउंडेशंस को डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेल फाउंडेशन इन डिटेल। तो डिटेल में वेल फाउंडेशन को समझने के लिए दोस्तों तो सबसे पहले आपको बताते हैं माई सेल्फ विष्णु हु इज प्रेजेंटिंग दिस सेशन दोस्तों। Based on I'm working in Larsen and Toubro, which company is totally based on engineering aspects. So let us start the video. तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टिपिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग वेल फाउंडेशंस के नाम से जानते हैं। इसके कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम कटिंग एज, देन वेल कर्व, देन वेल स्टेनिंग, टॉप प्लग एंड वेल कैप्स। Some intermediate activities are also there which is most critical in well foundation। तो दोस्तों वो है बॉटम प्लग। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ एक जैग डाउन मेथड्स की कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। तो हम लोग इन सारी चीजों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट जो कि होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है वो बेस्ड होता है टू टाइप। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन कौन सा होता है? वो फाउंडेशन होता है सैलो फाउंडेशन। एंड सेकंड टाइप होता है दोस्तों डीप फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के दो टाइप यहाँ पे बेसिकली मेंटेन्ड है। और ये आप सैलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने डेप्थ के बिहाफ पे क्या किया हुआ दोस्तों, सैलो एंड डीप फाउंडेशंस के डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताया हुआ है। अब जब अभी अभी आपको यहाँ पे सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन की बात करें दोस्तों, अगर हम लोगों का कोई भी फाउंडेशन का विड्थ जो है वो लेस देन 2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ, ऐसा अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग इसको सैलो फाउंडेशंस अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग डीप फाउंडेशंस में अभी क्या यहाँ पे देखने वाले हैं? डीप फाउंडेशंस के अंदर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेल फाउंडेशंस के बारे में। बेसिकली ये वेल फाउंडेशंस की सीरीज है दोस्तों। इस सीरीज में नंबर्स ऑफ वीडियोज आएंगे और आप डिस्कस करते हैं क्या क्या कंटेंट हम लोग वेल फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टिपिकल स्ट्रक्चर्स, जैक डाउन मेथड्स आर देयर, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको शो हो रहे हैं। अब इस कंटेंट में इस सीरीज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलते चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन के क्या इंट्रोडक्शन होते हैं, टिपिकली क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं फ्रॉम द वेल फाउंडेशन। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेल और कैसन। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली कैसन फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीनवाइल में उसके क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस। शेप ऑफ द वेल फाउंडेशन हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। component of the well foundation which I have earlier told you like cutting edge, well curve, these are the some components of the well foundation। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और किसका क्या रोल है उसके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन मेथड और स्टेप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन मेथड होती है, कटिंग एज कैसे किया जाता है, वेल कर्व कैसे किया जाता है, या रेनफोर्समेंट्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कंक्रीट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम ग्रेड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेप्थ ऑफ द वेल फाउंडेशन मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वेल फाउंडेशन कितना हो सकता है और किस तरीके से हम लोग ये अडॉप्ट करते हैं कि कौन से वेल फाउंडेशन हम लोगों को यहाँ पे अडॉप्ट करना है। इन सारे कंटेंट्स के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिकली दोस्तों फोर्स एक्टिंग ऑन वेल फाउंडेशन, कौन कौन से फोर्स वेल फाउंडेशन पे एक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेथड ऑफ सिंकिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से मेथड ऑफ सिंकिंग हम लोग वेल फाउंडेशन में अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली ये जो मेथड ऑफ सिंकिंग है दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी वेल फाउंडेशन स्ट्रक्चर का। तो व्हाट इज टिल्ट एंड शिफ्ट वंस वी डू द सिंकिंग दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टिल्ट एंड शिफ्ट की एक्टिविटीज कर्स होती हैं जिसको हम लोग किस तरीके से करेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दोस्तों एक टॉलरेंस लिमिट्स क्या होती है वेल फाउंडेशन पे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आईएस कोड वेल फाउंडेशन के क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन जो हम लोगों का होने वाला है वो होने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के कमेंट्स में रहेंगे, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने टिपिकली वेल फाउंडेशन पे थॉट करके बनाए हुए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेल फाउंडेशन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वेल फाउंडेशन दोस्तों बेसिकली क्या होता है? वेल फाउंडेशन इज टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग टिपिकली इन सिचुएशन वेयर द सरफेस सॉइल कंडीशन इज अनसुटेबल। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है दोस्तों, द सरफेस सॉइल कंडीशंस आर अनसुटेबल टू सपोर्ट द
वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब दोस्तों यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जहाँ पे वेट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो और उसके नीचे का जो सॉइल हो उसकी बियरिंग कैपेसिटी उस स्ट्रक्चर को बियर करने के काबिल ना हो, वहां पे हम लोग वेल फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कहाँ पे वेल फाउंडेशन को यूज करते हैं। बेसिकली इस पॉइंट से हम लोग तो यहाँ पे दोस्तों पाइल फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अदर स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं जो हैवी वेट ले सकते हैं, बट वेल ही क्यों, तो उसके आगे यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया दोस्तों। सच एज बॉडीज जैसे रिवर की कंडीशंस में होती है दोस्तों, लैक्स की कंडीशंस में होती है, या कोस्टल एरियाज जो होते हैं जहाँ पे बेसिकली दोस्तों फाइन सैंड। अब आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखना है दोस्तों जो कि इसमें मेंशन नहीं है। फाइन सैंड के बारे में दोस्तों, जब भी आपको सैंड दिखे, सैंडी सॉइल दिखे, मतलब आपको कोहेजन लेस सॉइल दिखे, तो आप ये प्रेफरेंस रख सकते हैं कि कोहेजन लेस सॉइल में आपको हमेशा हमेशा वेल फाउंडेशन आप प्रेफर कर सकते हैं। जिस भी कंडीशन में सॉइल क्या है, सॉइल की कंडीशन सिर्फ एक होनी है दोस्तों, वो क्या होनी है, कोहेजन लेस। पहला इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल जो होनी चाहिए वो कोहेजन लेस होनी चाहिए। सेकंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, आपकी जो सॉइल हो, सॉइल के अंदर में जो इंटीग्रिटी ऑफ द सॉइल है, उसके अंदर में जो कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल है, उनके बीच में एक दूसरे के बीच में जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी वो वेरी लूज हो। उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग वेल फाउंडेशंस करते हैं तो वेल फाउंडेशंस की उस केस में सिंकिंग की एक्टिविटी को क्या करते हैं, एक्सेलरेट कर लेते हैं। ये तो हो गया दोस्तों वेल फाउंडेशन कहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं। एक और प्लेस है जहाँ पे वेल फाउंडेशन यूज होता है, जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम स्कावर डेप्थ होता है। कहीं पे रिवर की कंडीशन हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पहले ही मेंशन कर दिए हैं कि ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर दोस्तों मैक्सिमम अगर स्कावर होता है। अब स्कावर क्या होता है दोस्तों, हम नेक्स्ट इसी प्लेलिस्ट की सीरीज में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि स्कावर क्या होता है और स्कावर डेप्थ क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका डिजाइन भी कैसे करते हैं, हम सारा कुछ इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे तो हो गया हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं कहाँ पे ऐसा है वेल फाउंडेशन जहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो नहीं के केस में हम लोग बेसिकली नहीं कर सकते हैं जहाँ पे सॉइल की कंडीशंस क्या हो दोस्तों, वो हो क्लेई सॉइल। मतलब दोस्तों जहाँ पे प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल जो है, प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल जहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब दोस्तों वहाँ पे क्ले की कंडीशंस बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग वेल फाउंडेशन को यूज नहीं करते। बेसिकली इस प्लेस हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, डीप फाउंडेशन का सेकंड मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइल फाउंडेशन, वो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो की अब चलते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट की फीचर्स क्या क्या होते हैं वेल फाउंडेशंस के। तो की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये एक लार्ज वेट लेने वाला स्ट्रक्चर है। सिलेंडर सिलिंड्रिकल शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आपको ग्राउंड लेवल में कितना सिंक करना है। इसका मेन मोटो क्या होता है उसमें, ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू डीपर मोर सुटेबल लेयर ऑफ द सॉइल रॉक विद इन द सरफेस। मतलब इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो तब तक सिंकिंग कंडीशंस में होता है जब तक कि किसी भी सॉलिड प्लेस पे यानी रॉक की कंडीशंस पे या ऐसे सॉइल पे नहीं पहुंचता जहाँ की बेरिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तब तक हम लोग उसको क्या करते हैं, वेल को सिंक करते हैं, और ये सारी चीजें डिजाइन एस्पेक्ट्स में कंसीडर करके ड्राइंग को बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, द वेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय द डिगिंग और डिजायर डेप्थ। वही प्रोसेस दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन के अकॉर्डिंग वेल को सिंक करते हैं। डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इन अपने नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो टाइप ऑफ वेल फाउंडेशंस की हम लोग बात करें, अभी हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों अपने पॉइंट नंबर 2 इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं टाइप। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ वेल फाउंडेशंस। अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज देखना है, ये बेसिक क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं दोस्तों आपके किसी भी इंटरव्यू में कि वेल फाउंडेशंस के टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स या जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली आपको वेल फाउंडेशन के बारे में कितना डीप में पता है। तो बेसिकली दो टाइप के वेल फाउंडेशन हो सकते हैं। पहला ओपन वेल फाउंडेशन होता है, सेकंड जो होता है वो होता है क्लोज वेल फाउंडेशन। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओपन वेल फाउंडेशन का केस क्या होता है और क्लोज वेल फाउंडेशन का केस क्या होता है। सबसे पहले ओपन वेल फाउंडेशन को देखेंगे और इसको हम लोग फिगर में भी जाकर चेक करेंगे। Use where there is no risk of water or soil contaminations. It is open at the top and bottom. अब इस केस को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे दोस्तों, ये जो ओपन वेल फाउंडेशन है इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो वेल फाउंडेशन है, ये जो यहाँ पे बॉटम प्लग की एक एक्टिविटी दिखाई जा रही है दोस्तों, ओपन वेल फाउंडेशन में ये प्लगिंग नहीं होती है। ये प्लगिंग नहीं होती क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छी होगी, तो ये ओपन वेल फाउंडेशन में ये प्लगिंग ओपन होता है दोस्तों, बॉटम से भी टॉप से भी। अब ये केस कहाँ पे हो सकता है दोस्तों, ये केस वहां पे हो सकता है जहां पे सॉइल जो है दोस्तों वो आउट ऑफ वाटर कंडीशंस में हो। मतलब दोस्तों जो सॉइल है उसमें वाटर कंटामिनेंट्स ना जाए, यहाँ पे बहुत क्लियर है, नो रिस्क ऑफ द वाटर कंटामिनेंट्स। मतलब बॉटम में अगर दोस्तों किसी भी कंडीशन में अगर वाटर रहेगा तो इन इन फ्यूचर वेल सिंक कर जाएगा।
ये बेसिकली होता है दोस्तों कहाँ पे, जहाँ पे रॉक एरियाज होते हैं। रॉक एरियाज में रिस्क ऑफ दिस सडन सिंक ऑफ वेल फाउंडेशन नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ पे ओपन फाउंडेशन यूज करते हैं। सेकंड है दोस्तों क्लोज फाउंडेशन। तो क्लोज फाउंडेशन ऑफन यूज द वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब आपको ये दो दो ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखना है दोस्तों। एक है वाटर लॉक्ड एरिया, एक विदाउट वाटर। तो वाटर लॉक्ड एरिया में क्या होता है दोस्तों, इट इज क्लोज्ड एट बॉटम एंड टिपिकली लाइन विद द कंक्रीट स्टील एंड रजिस्टिव वाटर पेनिट्रेशन। मतलब दोस्तों बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो क्लोज वेल फाउंडेशन होते हैं वो बॉटम में भी क्लोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। साइड से भी क्लोज रहते हैं, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दोस्तों, ये साइड से भी टोटली क्लोज है, स्टेनिंग हुआ, वेल कैप्स हुआ, एंड ये टॉप में भी क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये हुआ दोस्तों क्लोज क्लोज वेल फाउंडेशन। अब यहीं पे दोस्तों ओपन वेल फाउंडेशन का केस क्या होता है, यहाँ पे कोई कंक्रीट नहीं होता है। क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो कटिंग इसका ये जो पार्ट होता है ये रॉकी सॉइल। ये आपको यहाँ पे दो चीजें याद रख लेना है टाइप ऑफ द वेल फाउंडेशन के केस पे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जैसे हम लोग ने पहले ही बात कर लिया इसके क्या क्या एप्लीकेशंस थे, हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको वेल फाउंडेशंस को यूज कर सकते हैं। तो यूज कर सकते हैं सबसे पहले कोस्टल एरियाज में, रिवर बैंक्स में। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखना है दोस्तों, कोस्टल एरियाज एंड रिवर बैंक्स बोथ बोथ आर रिलेटेड टू वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो मतलब आप वेल फाउंडेशंस को वहां यूज कर सकते हैं जहां पे वाटर कंटामिनेंट्स फ्लोइंग कंडीशंस में बहुत ज्यादा हो, मतलब वाटर का वहां पे फ्लो हो, स्कवरिंग हो रही हो, सैंडी सॉइल्स हो, उस केस में आप वेल फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ब्रिजेस में, पियर्स में, अदर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, समटाइम्स इट इज यूज इन बिल्डिंग आल्सो। तो उसको बिल्डिंग में भी अगर वेल फाउंडेशन यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो लोड ऑफ बिल्डिंग्स है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। मीन वाइल में वहां पे जो सॉइल प्रॉपर्टी है किसी और शैलो फाउंडेशन के लिए डिजाइन करना प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए हम लोग वहां पे भी वेल फाउंडेशन प्रेफरेंस में ले सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे सॉइल की कंडीशन बहुत वीक होती है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, वेल फाउंडेशंस करते हैं। फिजिबली जो होती है, अभी पाइल फाउंडेशंस की बात करें तो पाइल फाउंडेशन हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे क्ले कंडीशन हो और प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल जो हो वो बहुत ज्यादा। ये पाइल के लिए हम लोग क्ले याद कर लेते हैं दोस्तों, और वेल फाउंडेशन के लिए बेसिकली सिंपल सिंपल वर्ड में सैंड याद कर लेते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम सैंडी सॉइल होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेल फाउंडेशन को यूज करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। वो टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ वेल फाउंडेशन और कैसन फाउंडेशन। तो टाइप ऑफ वेल फाउंडेशन सबसे पहले हम लोग बेस्ड ऑन टिपिकलिटीज देखा, ओपन फाउंडेशन देखा, यहाँ पे क्लोज फाउंडेशन, ये हम लोगों ने यहाँ पे टाइप में देख लिया है। अब ये दोस्तों क्या था, ये था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे दोस्तों बेस्ड ऑन शेप। अब अगर अगर अभी अभी आपको शेप की कंडीशंस में पूछा जाए वेल फाउंडेशंस के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स ऑफ 6 नंबर्स ऑफ टाइप्स हैं जो वेल फाउंडेशन में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो दोस्तों क्या है, सर्कुलर वेल फाउंडेशन। सेकंड जो है वो डबल डी वेल फाउंडेशन। थर्ड रेक्टेंगुलर। फोर्थ हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। ट्विन, सर्कुलर एंड डबल रेक्टेंगुलर। आज के टाइम में बेसिकली हम बात करते हैं दोस्तों, ये सब पुराने टाइम के सारे टाइप्स ऑफ वेल फाउंडेशन है। बेसिकली आज की बात करें, आज के मॉडर्न टाइम में तो दो टाइप के वेल फाउंडेशन हम लोग मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। एक सर्कुलर वेल फाउंडेशन, सेकंड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे डबल डी वेल फाउंडेशन। तो पहला और दूसरा ही जो यहाँ पे वेल फाउंडेशन दोस्तों, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी इसको क्यों यूज कर रहे हैं इसके बाद हम लोग व्हेन वी विल डिस्कस द सिंकिंग दोस्तों, तब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग यही दो शेप को ही क्यों क्या नाम है प्रेफरेंस दे रहे हैं, और यही दो केस को हम लोग यहाँ पे क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं वेल फाउंडेशन के डिजाइन। ये टॉपिक है दोस्तों बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द वेल फाउंडेशन, जिसके बारे में हम लोग अभी आपको थोड़ा सा टिपिकली बताएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे सेकंड सेशन में स्टार्ट करेंगे। इसका जो सेकंड सेशन होगा दोस्तों, सेशन 2, वीडियो नंबर 2 पे हम लोग इसको देखेंगे, टाइप ऑफ वेल फाउंडेशन या कंपोनेंट ऑफ द वेल फाउंडेशन। तो सेकंड सेशन में हम लोग यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, जो कि बेसिक डिस्कशन स्टार्ट होगा वेल फाउंडेशन का, और यहीं से स्टार्ट होगा दोस्तों डिटेल्ड वेल फाउंडेशन की एनालिसिस के बारे में। एक एक चीजों को हम लोग वेल फाउंडेशन में कवर करेंगे। आपका कोई सा भी डाउट वेल फाउंडेशन का हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट करें वीडियो में। मीन वाइल में ये जो कंपोनेंट्स है इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, चाहे वो कटिंग एज हो, वेल कप, वेल स्टेनिंग, बॉटम प्लग, सैंड फिलिंग, इंटरमीडिएट प्लग एंड टॉप प्लग, जिसको हम लोग वेल कैप के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। द मेन मोटो इज आवर टू लर्न अबाउट द वेल फाउंडेशन। दोस्तों वेल फाउंडेशन के बारे में डिटेल में सब कुछ सीखेंगे, जिसमें हम लोग वेल फाउंडेशन की सिंकिंग हिस्ट्री को कैसे बढ़ते हैं, टिल शिफ्ट करेक्शंस कैसे करते हैं, टिल शिफ्ट कैलकुलेशंस भी कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे वीडियोस में देखेंगे। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम टू द विशु टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।